वेलकम टू धूमधाम मैथ चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी सिलेबस के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि लाइंस एंड एंगल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से लिया गया है। हम पहले क्लास में 1 से 5 नंबर तक कर लिए थे। इस क्लास में हम 6 नंबर से शुरू करेंगे। जो लोग 5 नंबर तक नहीं देखें वो प्लेलिस्ट से जाके पहला क्लास अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं आज का क्लास 6 नंबर से। पहला क्वेश्चन हमारे पास आके कि दिया गया है, ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन कुछ नहीं दिया गया हूँ, लेकिन जो एंगल ट्रायंगल का सी एंगल 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो हमारा कौन सा कंडीशन होता है हम लिखेंगे। सिर्फ इतना ही ऑप्शन में मैं यहाँ नहीं लिखा था, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, मतलब इनमें से कौन सा कंडीशन ट्रू होगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर ये सी अगर 90 डिग्री होगा तो इसका जो फ्रंट वाला साइड होगा ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, जो कि एस बोलते हैं, और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा पी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये जो हाइपोटेनस है ए बी स्क्वेयर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, देखो स्टूडेंट, ये अगर सी 90 डिग्री हो गया तो ये ए बी में ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, दोनों साइड का स्क्वायर का सम होता है। ये जो ए सी स्क्वायर और ये बेस वाला जो है था हमारा बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर। ये कंडीशन हमारा लिखा जाएगा इस सिचुएशन में। अगर सी एक 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का ना सम होगा, स्क्वायर का सम, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। 7 नंबर स्टूडेंट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, अन आयरन रॉड 5 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। देखो स्टूडेंट, एक वॉल दिया गया है यहाँ पे, मैं एक तो आयरन रॉड को क्या किया हूँ, प्लेस यहाँ पे रखा हूँ वॉल के एग्नेस्ट करके, ठीक है। इन सच ए वे द फुट ऑफ द रॉड इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखो पहले दिया था 5 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेन द वॉल, मतलब ये 5 मीटर लॉन्ग है, और ये जो फुट है इसका, ये रॉड का, ये जो वॉल के फुट से ये इसका डिस्टेंस दे गया है 3 मीटर। ओके, तो हमको पूछा गया है फाइंड हाउ हाई द टॉप ऑफ द आयरन रॉड रिचेस इन द वॉल, मतलब ये जो टॉप है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है हमको निकालना होगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम वॉल को देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये एक तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर ये हाइपोटेनस होगा, ये उसका बेस होगा, तो हमको पी निकालना है। हम सबको पता है पी इज इक्वल टू कितना होगा, ये एच का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, रूट ओवर 25 से 9 जाने से हमारा आ जाएगा 16, जिसका रूट ओवर होता है कितना 4 से। ओके, तो यहाँ रिजल्ट आ गया हमारा, जो कि हाई द टॉप ऑफ द आयरन रॉड रिचेस इन द वॉल कितना 4 सेमी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन का 7 नंबर का आंसर था, ठीक है। पहले क्या किए, 5 का स्क्वायर 25 किए और 3 का स्क्वायर 9 किए, 25 से 9 जाने से 16, 16 का रूट ओवर होता है हमारा 4। ओके, तो 4 मीटर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, स्टेट वेदर द ट्रायंगल इज राइट एंगल और नॉट। देखो स्टूडेंट, मुझे दिया गया है यहाँ पे एक ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो दे दिया है। अच्छा देखो, तो जो सबसे बड़ा वाला रेशियो इसको हम ले लेंगे 5x, और इस दोनों में इसको लो 3x और इसको लो 4x, या इसको 4x 3x, हम कुछ भी किसी को भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन हमारा बड़ा वाला जो साइड ये कांस्टेंट हाइपोटेनस को लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x। ओके, हम ले लिए। हमको पूछा है ये क्या राइट एंगल होगा या नहीं। हम सबको पता है राइट एंगल का कब हो सकता है, जब उसका बड़ा वाला साइड का स्क्वायर, मतलब 5x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर का सम हो जाएगा, तो हम बोल देंगे ये हो जाएगा एक राइट एंगल, मतलब 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट,
तो यह 5 का एक्स का स्क्वायर कितना होता है 25x²। और ये दोनों जो है 4x का स्क्वायर निकलने से हो जाएगा 16x²। ये प्लस 3x का होल स्क्वायर होता है 9x²। देखो दोनों साइड में ये 25x², ये दोनों का सम करने से हो जाएगा 25x²। तो दोनों साइड का इक्वल हो गया। तो यहाँ हम क्या जाने, क्या ना, ये जो हाइपोटेनस स्क्वायर था इसका स्क्वायर का वैल्यू इन दोनों का स्क्वायर का वैल्यू का सम से इक्वल होता है। तो हमको यहाँ पता चल गया कि ये जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, तो यस लिखेंगे, ये एक राइट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो 9 नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट, आई हैव 3 साइड्स, मतलब वो खुद बोल रहा है कि मेरे पास 3 ठो साइड है। वन ऑफ माई एंगल मेजर 15 डिग्री, अनदर हैज़ ए मेजर 60 डिग्री, व्हाट काइंड ऑफ ए पॉलीगन आम आई। इफ आई एम ए ट्रायंगल, फिर से वो बोल दिया गया है यहाँ पे, मैं एक ट्रायंगल अगर हूँ देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल आम आई। अच्छा देखो यहाँ पे, तो मेरा ट्रायंगल तो मैं हूँ, 3 साइड मेरा है। वो खुद बोला है मेरा एक एंगल का वैल्यू है 15 डिग्री, और एक तो एंगल दिया गया है कितना 60 डिग्री स्टूडेंट दिया गया। ओके, देख लो यहाँ पे एक तो 15 और एक तो 16 डिग्री। ओके, देन पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ ए पॉलीगन, ये तो ट्रायंगल हो गया, हमको क्वेश्चन पूछा गया था ये जो ट्रायंगल है किस प्रकार का ट्रायंगल है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल आम आई। अच्छा देखो स्टूडेंट, हमको सबको पता है तीनों एंगल का सम होता है 180। तो मेरे पास दो एंगल का वैल्यू है, तो मैं अगर 16 और 15 को ऐड कर लूँ कितना हो जाएगा 75। अगर 75 डिग्री हो गया तो मेरे पास बाकी कितना रहा, तो मैं कैसे जानूँ ना, तीनों को सम करने से 180, इसीलिए 180 से अगर मैं 75 माइनस कर लूँ तो मेरे पास आ जाए 5105 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 105 डिग्री होता है, मतलब 105 डिग्री होता है। वो क्या होता है, ऑब्टूस ट्रायंगल होता है। मतलब किसी ट्रायंगल का एक एंगल अगर ऑब्टूस हो गया तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ऑब्टूस ट्रायंगल इसको बोल देंगे क्योंकि एक एंगल इसका कितना हो गया 105 डिग्री। ठीक है, तो ये पूछा गया था ये कौन सा ट्रायंगल है ना, ऑब्टूस ट्रायंगल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 10 नंबर पे। टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 4 सेमी एंड 7 सेमी। ओके, देखो एक ट्रायंगल का हमको दे दिया है दोनों साइड 4 और 7। ओके, व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड टू मेक द ट्रायंगल पॉसिबल। देखो क्वेश्चन, मतलब ये जो थर्ड साइड हमको दिया गया है स्टूडेंट, ये क्या हो सकता है, मतलब कितना ले सकते हैं हम, उसका वैल्यू कितना ले सकते हैं। देखो हमको यहाँ पे कौन सा, मतलब हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है यहाँ किसको लगाना पड़ेगा। हम सबको पता है, हम पढ़ के आए हैं, एक ट्रायंगल कब हो सकता है, जब उसका दोनों साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। मतलब ये 7 4 को मिलाने से 11 हो गया, तो ये जो साइड है ये इन दोनों से कम आएगा, मतलब मिलाने से जैसे कम। देखो इसका क्या करेंगे, हमको पता है हमारा चैप्टर में है। देखो स्टूडेंट, अगर 4 और 7 दिया है, तीसरा साइड कितना होगा कैसे पता होगा, दोनों को सम करो, 4 + 7 = 11, और 7 4 से माइनस कर दो कितना होगा 3 होगा। मतलब 3 और 11 के बीच में मैं कोई भी डिजिट ले सकता हूँ। मतलब मैं 4, देखो 3 और 11 के अंदर ये यहाँ मैं किसी को भी ले सकता हूँ। मतलब इसका जो थर्ड साइड का वैल्यू 3 और 11 नंबर के बीच में कोई भी नंबर्स हो सकता है। इसका आंसर यही है। ओके, क्योंकि अगर देखो 3 के बाद में अगर 4 ले लिया, 4 4 8 थर्ड साइड से बड़ा है। अगर इसको मिलाओ 7 4 11 4 से थर्ड साइड से बड़ा है। अगर मैं ये 5 ले लिया तो दोनों को मिलाओ 5 4 9 7 से बड़ा है। यहाँ पे मिलाओ 5 7 12 4 से बड़ा है। मतलब दो साइड को अगर आप एडिशन करोगे तो ये थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ट्रायंगल पॉसिबल है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 और 11 के बीच में जो नंबर है वही हो सकता है उसका वैल्यू। मतलब 5 4 5 6 7 8 9 10 ये हो सकता है, आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे आंसर क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पे अगर थर्ड का साइड का वैल्यू हम x ले लेंगे तो ये 3 से ठीक है बड़ा होगा और 11 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर, सही आंसर इतना ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहाँ तक आगे हम 10 नंबर हो गया हमारा ख़त्म और 11 नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ए प्लेन फ्लाइज 320 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। देखो एक प्लेन सपोज यहीं पे है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये वेस्ट में जाएगा 240 किलोमीटर, मतलब ये है हमारा वेस्ट। स्टूडेंट ये देखो हमको याद रखना है हमेशा NESW, NESW मतलब नॉर्थ क्लॉकवाइज से अगर यहाँ से जाओगे तो NESW हमको याद रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 20 में मेरा प्लेन रुका है तो यहाँ जाएगा पहले वेस्ट में जाएगा 240, फिर क्या बोला है ना, फिर वो नॉर्थ में सॉरी यहाँ पे जाएगा वेस्ट में जाएगा 320 जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जाएगा 320 वेस्ट में, फिर एंड 240 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब फिर नॉर्थ ऊपर है तो यहाँ 240 किलोमीटर। ओके, तो हमको पूछा गया है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन टू रीच इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखो स्टूडेंट पहले यहाँ था, फिर वेस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया, यहाँ पहुँच गया प्लेन। वो पूछा गया है ये जो इनिशियल पोजीशन इसका यहाँ पे था तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है हमको पूछा गया है। ओके, तो हमको ये डिस्टेंस पूछा गया। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट, अगर मैं वेस्ट में जाऊं और स्ट्रेट नॉर्थ में जाऊं तो मेरे को 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब मैं एक ट्रायंगल में घूम रहा हूं, तो मेरे को इस जो हाइपोटेनस का वैल्यू पूछा गया, मतलब इसका कितना हो सकता है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। तो ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये दोनों ये हो जाएगा मेरे लिए बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर पी हो जाएगा। तो एस कैसे निकलेगा, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब दोनों का स्क्वायर का सम करने से मिल जाएगा हमको ये। तो कितना होगा डिस्टेंस ना, हम क्या करेंगे पी 20 वाला जो है 320 उसको वेस्ट में गया है बेस में, इसको स्क्वायर कर लो प्लस और इस यहाँ पे कितना है 240 का स्क्वायर कर लो। ओके, तो देखो 320 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, क्या करोगे 32 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1024 और जीरो लास्ट को है तो 00 इसको कर लूँगा प्लस 24 का कितना होता है स्क्वायर 576, तो आखिरी में जीरो है 00 कर दो। तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आ गया 102400 और एक तो आ गया 57600। ठीक है, ये दोनों को अगर मैं मिला लूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा, देखो 0000, ये 4 6 4 10, ठीक है, फिर ये 7 2 9 10, ये भी हो जाएगा 10, ये 0 और ये 5 है मेरे पास, ये हो जाएगा 6 1, मतलब इतना ही हो गया मेरा डिजिट। ओके, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 ठो है, 4 का तो 16 होता है, ये लास्ट को 2 ठो, मतलब इसका रूट ओवर कितना होता है 400। ओके, तो मेरा आंसर कितना हो गया स्टूडेंट 400 हो जाएगा मेरा आंसर, मतलब जो ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस का वैल्यू है 400, इसका मतलब जो प्लेन है उसका जो ओरिजिनल पोजीशन को आने के लिए उसको कितना किलोमीटर फिर आना पड़ेगा 400 किलोमीटर। तो 11 का नंबर का आपका राइट आंसर हो गया 400। अभी 12 नंबर पे आ जाओ। 12 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है ए राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव सेम बेस एंड हाइट। ये सबको पता है स्टूडेंट, मतलब एक राइट एंगल का, देखो अगर मैं राइट एंगल का ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास देखो ये है क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्या है ना, एक राइट एंगल का ट्रायंगल कैन हैव सेम बेस एंड हाइट। इसका मतलब देखो वो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल जो होता है उसका बेस और हाइट क्या ये दोनों सेम हो सकता है स्टूडेंट। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, मतलब बेस अगर मैं इक्वल ले लूँगा तो हाइट भी इक्वल ले सकता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये इनडायरेक्टली हमको पूछा गया है बेस और हाइट दोनों इक्वल हो सकता है क्या, हो सकता है। ठीक है, बेस को ले लूँगा मैं, जो कि आइसोस्केल ट्रायंगल भी हो सकता है। ओके, आइसोस्केल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका दोनों साइड इक्वल होता है। तो ये राइट एंगल भी हो सकता है, राइट
एंगल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल इसको बोल सकते हैं हम। तो बेस और हाइट इक्वल हो सकता है, ठीक है, ये सही है, इसका सही आंसर हो गया ट्रू। तो देन 13 नंबर का आंसर में आ जाओ स्टूडेंट। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके पी क्यू आर। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन 14 नंबर है और 13 नंबर का क्वेश्चन का यहाँ तक इसका क्वेश्चन है। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे, तो मेरे पास एक रेक्टेंगल स्टूडेंट है जिसका लेंथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर और एक तो डायगोनल दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या पीछे फाइंड द उसका जो अदर साइड है, एरिया मतलब नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा स्टूडेंट, ये देखो किसी भी रेक्टेंगल का अगर एरिया आपको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेंथ दिया गया है, ब्रेथ नहीं दिया गया है। तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे ब्रेथ इजीली क्योंकि मेरे पास डायगोनल है। देखो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, लेकिन ये वाला एक तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका अगर हाइपोटेनस 10 है और बेस 8 दिया गया है तो मैं पी निकाल सकता हूँ। पी इज इक्वल टू कितना होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। इसका रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 होता है माइनस 64, ठीक है, तो यहाँ से जाने से हो जाएगा 36। 36 का रूट ओवर होता है 6। ओके, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब हमारा जो ब्रेथ आ गया 6। मेरे को एरिया पूछा गया है तो एरिया में कैसे पाऊँ, 8 को 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 6 48। तो हमारे जो राइट आंसर हो गया ये जो रेक्टेंगल का 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अभी फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो 14 नंबर यहाँ से शुरू हुआ है, देखो 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इन द बिलो गिवन फिगर। देखो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, हमको पी क्यू आर निकालना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये एक्सटर्नल एंगल है 120 और ये जो एंगल है ये दोनों को मिला के कितना होगा 180, इसीलिए ये हो जाएगा 60। मेरे को आर का वैल्यू पता चल गया 60। फिर अगर ये भी एक्सटर्नल एंगल है और ये जो पी क्यू एंगल है ये दोनों लीनियर पेयर है तो 140, ये भी हो जाएगा 40 क्योंकि दोनों को मिलाने से हो जाएगा कितना होगा 180। इसीलिए मेरे पास आर एंगल आ गया 60। यहाँ पे लीनियर पेयर का हमारा बेसिक अप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू एंगल हो गया 40। देखो 60 और 40 को ऐड कर दो कितना होगा 100 क्योंकि ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल है तो उसका सम कितना होगा 180। तो दोनों को ऐड करने से 60 और 40 100 और ये बाकी रह गया हमारे 80 डिग्री। तो पी का वैल्यू हो गया 80 डिग्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पी का वैल्यू 80 डिग्री और क्यू का हो गया 40 डिग्री और ये जो आर का वैल्यू है 60 डिग्री। तो ये था आपका आज का आखिरी सवाल का और दो क्वेश्चन और एक तो क्वेश्चन रहेगा, बाकी ख़त्म कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। देख लो, तो इन द आइसोस्केल ट्रायंगल द वर्टिकल, देखो स्टूडेंट एक तो आइसोस्केल ट्रायंगल है मतलब दोनों साइड का इक्वल, जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है हम उसको बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल मतलब ये जो ऊपर वाला एंगल है 30 डिग्री, ओके। और ये दो तो साइड जो है उसका एंगल इक्वल होगा क्योंकि हमको पता है एक आइसोस्केल ट्रायंगल का इनका जो साइड का फ्रंट एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या बोला है ना, द वर्टिकल एंगल इज 30 मोर देन ईच ऑफ इट्स बेस एंगल। स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये सिर्फ वर्टिकल 30 नहीं दिया गया है, मतलब आप जो बेस एंगल दोनों को जो भी लोगे इसमें से ये क्या होता है, मतलब ये बेस एंगल से ये 30 डिग्री ज़्यादा है। अगर मैं इन दोनों को एक्स एक्स ले लिया, एक्स क्योंकि दोनों इक्वल है तो एक को एक्स लूँगा तो दूसरा वाला भी एक्स ही होगा, तो ये कितना होगा बेस एंगल से 30 डिग्री ज़्यादा है। तो एक्स प्लस 30 इज योर वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पे कितना मेरे को निकालना है हर एंगल का, क्या पूछा गया है मेरे को, फाइंड द ऑल एंगल्स पूछा है, तो मतलब तीनों एंगल को मेरे को निकालना पड़ेगा। ये हो गया था हमारा x प्लस 30 और ये वाला एंगल है x, ये भी हो गया x। तो तीनों को मिलाने से कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3x प्लस ये 30 है, मेरे पास 30 डिग्री है, तीनों को मिलाने से 180 डिग्री, मतलब x प्लस x प्लस 3x प्लस 30, ये तीनों एंगल का सम है 180, इसीलिए मैं लिख लिया 180।
इसके बाद 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 हो जाएगा, ये 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, मेरा आंसर आ गया 150। मतलब 3x का वैल्यू अगर 150 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 150/3 हो जाएगा, तो 50 डिग्री। तो मेरे को यहाँ पता चल गया कि जो बेस एंगल दोनों x लिया था, ये 50 और ये 50, ये होता था x प्लस 30, तो 50 प्लस 30 हो जाएगा 80। ठीक है, ये हो गया 80 डिग्री, ये दोनों हो गया 50 डिग्री 50 डिग्री, तो तीनों को मिलाने से कितना होगा 180। तो ये था आपका आज का आखिरी सवाल, ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप जितने चाहें वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा जब भी वीडियो को प्ले करें कॉपी और नोट अपने पास रखिए। ठीक है, बुक को भी पास रखिए, थोड़ा जहाँ पे भी बेस आपको डाउट होता है तो वहाँ देख सकते हैं आप। और जब भी वीडियो को प्ले करें बार बार उसको रिव्यू करके देखिए, और जो कहीं पे भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट पे शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।